हरिमति संवने भवतु कापि कादम्बरी यत्पादपद्मनखचित्रमणि विस्फुरितं किमपि गोपवनं सुदर्शनानुरागकृष्णानुमूर्तिः आराधिका वै कदाचित् मां करोतु अनरपितचरिन्ति रात्रिकरुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतु मुन्नतोज्ज्वलरतां स्वभक्ति श्रियम् हरिः पुरटसुन्दर द्वितिकदम्ब सन्दीपितः तदा हृदयकन्दपुरतु वः शचीनन्दनः। आपदां हरतारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय महते नमः। कृष्णाय वेदस्य ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनान्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नाहं विप्रो न च नरपतिर्नापि वैश्यो न शूद्रो नाहं वर्णे न च गृहपतिर्नो वनस्थो यतिर्वा किन्तु प्रबोध्यन् निखिल परमानंद पूर्णामृतावधि गोपी भर्तुः पद कमलयोर्दास दासानुदास दास दासानुदास। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज श्री श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी के ठाकुर श्री राधा गिरधारी जी प्रभु का झूलन उत्सव है। श्री राधा कुंड बड़ा सुंदर। श्री काजल जी झूले उत्सव का गान करते हैं और राधा कुंड के महंत समेत सभी जो महान सब भजन नंदी हैं वो सब वहां पर उपस्थित होते हैं दास गोस्वामी जी की समाधि मंदिर पर। तो अभी आप उसके बाद श्री झूलन उत्सव का पद गाएंगे। तो आज से बहुत बड़ा उपक्रम हम करने जा रहे हैं, बड़ा दुस्साहस। श्री नरोत्तम प्रार्थना श्रीमद संतों का ऐसा मत है, श्री चैतन्य दास परम बाबा का ऐसा वचन है कि नरोत्तम प्रार्थना प्रेम भक्ति चंद्रिका का रोज पाठ करने से निश्चित दुर्लभतम मणि स्वरूप महाचिंतामणि स्वरूप, जहाँ प्राकृतिक चिंतामणि लोक सुख दे सकती है, वहां ये भक्ति की चिंतामणि भगवत सुख को भगवान को वशीभूत करने वाली है। श्री कृष्णाकर्षणी च स, ये भगवान को भी आकर्षित करने वाली है, भगवान को भी पराधीन करने वाली है। ऐसी जो भक्ति है नरोत्तम प्रार्थना से प्रेम भक्ति चंद्रिका के पाठ से मिल जाती है। श्री नरोत्तम प्रार्थना के प्रथम प्रार्थना का पाठ करते हैं और ये हमारी भक्ति के जो 64 अंग हैं उसमें एक विशिष्ट अंग है। देखो, जीवन में अगर हम ये चाहें, जो न्यू कमर्स हैं, कि हमको किस समय उठना चाहिए, किस समय सोना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसकी पूरी एक संगीता है। उसको भक्ति के आसन के रूप में हमें कहा गया है कि अगर भक्ति को हृदय में विराजमान करना है, सबको करना ही है, तो उसके लिए आसन बिछाओ। आसन है
ये 6 पाए वाली चौकी हमारे यहाँ लक्ष्मण सर में बहुत साल पहले वो चांदी की होती थी, अब उसका पता नहीं है वो कहाँ है, लेकिन 6 पाए वाली चौकी का वो परंपरा थी। उस चौकी जिस पर भक्ति महारानी विराजेगी उसकी 6 पाए क्या है? प्रथम पाया है आनुकूल्य से संकल्पा, कि हम कुछ भी करने से पहले जो मर्जी सोच लो। रोटरी वालों के 4 टेस्ट हैं, लेकिन भक्ति का एक ही टेस्ट है, वो ये है कि ये भगवान के अनुकूल है। यहाँ भगवान के सामने हमें शर्मिंदा तो नहीं होना पड़ेगा, या हमारे सर्वस्व हमारे प्रेमास्पद इससे प्रसन्न होंगे। और ये कोई बड़ा कठिन नहीं है। आपके घर में बहू है, आपकी पत्नी है, उससे पूछो आप क्या करती हो, उनका मुझे क्या मालूम है क्या करती हो, मुझे तो ये मालूम है कि आप इससे प्रसन्न होते हैं, आपको ये अच्छा लगता है, आपको ये सुस्वादु लगता है। मैं तो ठाकुर जी को भी वही भोग लगाती हूँ, वही पहनती हूँ, वही बोलती हूँ, वही जाती हूँ, वही करती हूँ। मुझे क्या मालूम है कि महाराज धर्म क्या है। मुझे एक ही पत्नी धर्म का ज्ञान है, वो ये है कि जो आपको अच्छा लगे। ये मैंने थोड़ा बहुत जितना भी जाना है करके मैंने देख लिया है, इससे आप प्रसन्न होते हैं, बस मैं वो करती हूँ। और वो कर्म योग करती है, वो कर्म बंधन से मुक्त है। दूसरा पाया है प्राप्तिकुल्य से वर्जनम। आपकी बहू, आपकी पत्नी, आपके यहाँ गृहिणी कुछ भी ऐसा नहीं करती जो आपकी परंपरा, आपकी इच्छा के अनुकूल ना हो। बस यही उसका परम धर्म है। एक तो अनुकूल को करना और उसमें आलस्य नहीं करना, अवश्य करना। संकल्प का मतलब जरूर करना। अगर पति को कुछ डिश प्रिय है तो वो ठाकुर जी के नाम से जरूर बनानी, क्योंकि ठाकुर जी, अरे मुझे तो रोज ठाकुर जी कहते हैं मुझे ये बना के पवाओ। अरे तुम्हारे को कहते, हमें तो कभी ठाकुर जी ने नहीं कहा। तुमको किस समय कहते हैं उनका? मेरे जब स्वामी मेरे को दिन में उठते कहते हैं ना, आज आटे का हलवा ठाकुर जी को भोग लगे, तो मैं कहती हूँ वाह राधा रमन जी, आज आप आटे का हलवा रोज, तो महाराज कभी कभी सूजी का खाते हो, आज आप आटे का हलवा भोग लगाओगे, वाह। मुझे कोई कठिनाई नहीं है, मेरे पति के मुख से निकला हुआ वचन ही मेरे श्री राधा रमन जी हैं। अच्छा अच्छा, ये तब तो ठीक है, तब तो आपको दिन में कई फरमाइशें मिलती होंगी उनका। हाँ, मुझसे वो बात करते ही रहते हैं, मुझे बताते ही रहते हैं। तो एक तो ये है कि वो अवश्य करना। सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है और कार्य से बड़ी कोई पूजा नहीं है। वर्क इज वर्शिप। तो अनुकूल्य से संकल्पा, प्रातिकूल्य से वर्जनम। जो उनको अच्छा नहीं लगता वो नहीं करना, उसके लिए भूल जाना, उसको मन में नहीं आने देना। मन में आ जाए तो क्रियान्वित नहीं होने देना किसी भी कॉस्ट पर। दूसरा पाया है प्रातिकूल्य से वर्जनम। तृतीय पाया है रक्षिष्यति इति विश्वासो। मेरे प्रभु, मेरे स्वामी, मेरे इष्ट, मेरे प्राप्त तत्व, मेरे भगवान मेरी रक्षा करेंगे। तो मेरा राखा सबनी थाई। आप देखो आपके घर की आपकी बहू जो है वो सब घर के लिए सब प्रकार से आनंद करती है, लेकिन कोई अनजाने अगर द्वार पर आ जाए तो वो कहते देखना जी, अगर आप घर पर नहीं है तो वो कहती है ऐसा है कि कल आप सवेरे आना 10 बजे 11 बजे। उनका नहीं, मैं सवेरे नहीं आ सकता, उनका फिर फोन करके संध्या को आ जाना। लेकिन उसे कुछ मतलब नहीं है कौन है, उसे क्या से डील करना है, वो लेने आया है, देने आया है, क्या करने आया है। रक्षिष्यति इति विश्वासो। उसको ये दृढ़ विश्वास है कि कोई भी आया है कैसा भी है, इससे मेरे स्वामी ही रक्षा करेंगे, ये उन्हीं का काम है। गोपतृत्व वर्णम तथा। अब वो पत्नी पति को ही कहेगी ना, देखो कौन आया है, ओस पड़ोस को थोड़ी कहना बनता है। तो अगर हमें किसी प्रकार से इनसिक्योरिटी हो, हमें किसी प्रकार से कोई ऐसी समस्या हो, हमें किसी प्रकार से ऐसा उद्वेग हो जाए जो हमारे भजन में बाधा बनने लगे, जिससे हमारा चित्त बिखरने लगे, हमारी वृत्ति चंचल होने लगे, बुद्धि में भ्रम आने लगे,
तो भगवान को ही वरण करना चाहिए। हे प्रभु मेरी रक्षा करो, हे प्रभु मेरी रक्षा करो। काम क्रोध क्षय जने, लय फिरे नाना स्थाने, विषय भुंजाए नाना मोते, अय्या माया दास, हरि नाना अभिलाष, तुम्हार स्मरण गेल दूरे। हे प्रभु मुझ पर कृपा करो। इस प्रकार गोपतृत्व वर्णम तथा रक्षा के लिए केवल केवल अपने इष्ट को पुकारना, केवल केवल अपने इष्ट का आश्रय लेना, केवल केवल अपने इष्ट के ऊपर निर्भर रहना। जिसके सिर ऊपर तो स्वामी, सो दुख कैसा पावे। जानकी नाथ मया करी है तो उमया जग की क्या करे। तो तीसरा पाया है भगवान मेरी रक्षा करेंगे, इस विश्वास में रहना। श्री परम पूज्य बाबूजी का वचन है कि एक बार मदन मोहन मालवीय जी के लिए वो शिप में जा रहे थे, पहले शिप ही होते थे। तो शिप के वो जो कैप्टन ने कहा कि शिप थोड़ा सा संकट में है, आप सब लोग अपना अपना थोड़ा सा इष्ट का स्मरण कर लो। उनकी पत्नी बहुत डरने लगी, बहुत कांपने लगी, चिल्लाने लगी। थोड़ी देर के बाद वो शिप के कैप्टन ने कहा नहीं नहीं अब वो ठीक है, कोई जीव आ गया था, वो सब प्रकार से ठीक है, अब आप निश्चिंत हो जाओ। तो मालवीय जी ने अपनी पत्नी को देखा, पसीने से तरबतर। थोड़ी देर के बाद उन्होंने उसे उठाया और लगे उसे शिप के बाहर समुद्र में फेंकने, लेकिन वो हंसने लगी। मालवीय जी ने कहा कि मैं तुम्हें समुद्र में फेंक दूंगा, बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, एक ही कौर में तुम्हें निकल जाएंगे, तुम्हें डर नहीं लग रहा उनका? तुम मेरे स्वामी मुझे कैसे गिरा सकते हो? ऐसी मजाक की बात, अगर तुम कह दो मुझे गिरा भी दो तब भी मैं नहीं मानूंगी कि आप मुझे गिरा सकते हो। उनका जब एक असमर्थ, एक सीमित क्षमता वाला, उसमें क्रोध भी है, उसमें आवेश भी है, उसमें ना जाने कैसे कैसे बुद्धि के भ्रम हैं, उस पर तुम्हें इतना विश्वास है, तो मुझे अपने सर्व समर्थ प्रभु पर विश्वास है, वो मुझे कैसे गिरने देंगे, कैसे समुद्र में फेंक देंगे। इसलिए हे देवी तुम्हें अपने स्वामी पर विश्वास है, मुझे परम स्वामी पर विश्वास है। रक्षिष्यति इति विश्वासो, भय का कारण अविश्वास है, अविश्वास है। इसलिए हम भगवान शिव की रोज आराधना करते हैं, जलार्पण करते हैं, भगवान शिव के लिए उनका वंदन करते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। शिव पार्वती जी की वंदना करते हैं। यही श्रद्धा और विश्वास है जिसके साथ, जिनकी कृपा से हम रस के, अध्यात्म के रस क्षितिज में दो पंख उड़ सकते हैं। श्रद्धा विश्वास ही वो दो पंख हैं जिसके द्वारा हम भगवान के रस क्षितिज में उड़ सकते हैं। श्रद्धा स्वरूप श्री पार्वती जी हैं, विश्वास के स्वरूप भगवान गौरीनाथ हैं। ब्रह्मा जी को संशय होता है, श्री सबको होता है, लेकिन शिव को कभी संशय नहीं होता। शिव विश्वास के स्वरूप है। तो विश्वास रक्षिष्यति विश्वासो, गोपतृत्व वर्णम तथा, एक श्याम सुंदर को ही वर्ण करना, एक नंद नंदन को ही वर्ण करना, एक ही इष्ट होता है, एक ही पति होता है, एक ही स्वामी होता है। जब एक स्वामी होगा तो उसको हमारी रक्षा की चिंता होगी। मैंने सत्संग में हम लोग सुना करते हैं, रवि जी आपका सत्संग कराना है, मैं आपको बताऊंगा, अगर वो और कोई मंडली है नहीं मानी तो मैं आपको बता दूंगा। तो आप अपने माइंड में रखना, नोट कर लेना प्रभु जी। मेरा नहीं कि आगे रवि जी नोट करेंगे, उनका भैया जब फाइनल विचार होगा तब आ जाना। तो इसी प्रकार बाद में कहे रवि जी वो तो नहीं माने, आखिर तारीख में उन्होंने कह दिया उनका महाराज, अब मेरे पास भी कोई इसी और ने संकीर्तन के लिए कह दिया उनका, मैं महाराज आपको कह गया था। उनका मैंने इतना सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि तुम कह रहे थे दूसरी मंडली तीसरी मंडली भी मेरे पास है,
तो अगर नहीं मानी तो मैं आपको बताऊंगा। तो मैंने कहा पता नहीं आपका काम हो ही गया होगा। तो जैसे वो डेट लिखवाने पर भी नहीं लिखी जाएगी, उसको लिखवाने का कोई औचित्य नहीं है और कोई ऐसा चिंतन भी नहीं रहेगा कि मैंने वहां सत्संग के लिए जाना है। इसी प्रकार एक साधारणता व्यवहार में भी ऐसा होता है, जो जगह जगह के ऊपर निर्भर होता है उसके ऊपर किसी की जो है वो ध्यान केंद्रित नहीं होता, चिंतन नहीं होता, चिंता नहीं होती है। वो श्री भागवत जी में लिखा है कि 4 मामों वाला भांजा भूखा ही रहता है। ये भागवत जी का सत्संग है। मामा जी के घर में भांजा गया, उन्होंने कहा अच्छा भैया कहाँ से आए हो? उनका घर से आ रहा हूँ। अच्छा, बहुत कृपा की, उनका दूसरे मामा जी को मिलने जाऊंगा। तो मामी जी ने कहा ये क्या लेगा? उनका नहीं नहीं कोई बात नहीं, कुछ ले लो भैया। उनका नहीं नहीं अभी सवेरे सवेरे रुचि नहीं। उनका ठीक है रहने तो, दूसरे मामा जी के यहाँ जा रहा है, तब तक ब्रेकफास्ट का टाइम भी हो जाएगा। तो वहां चकाचक वहां वो सब कुछ पूड़ी इत्यादि बढ़िया मिलती है, वहां से खाएगा, यहाँ क्यों खाएगा? वहां से चला दूसरी मामी के यहाँ पहुंचा, यहाँ पूड़ी इत्यादि मिलती थी। उनका अच्छा वहां कैसे आए? उनका बड़े मामा जी के यहाँ से आ रहा हूँ। उनका तब तो खातिर हो ही होगी आपकी खूब, बड़े मामा जी की तरह थोड़ी खातिर कर सकते हैं। बड़े मामा का तो बड़ा ही भाव है, उनका तो विशेष आप पर अधिकार है। तो बड़ा निराश हुआ उनका। अच्छा हुआ तीसरे मामा जी के यहाँ गया तो उसने भी कहा 2 मामा के यहाँ होके आया है तो भैया तब तो तुम्हारे पास पानी पीने की गुंजाइश भी नहीं होगी। चौथे ने भी इसी प्रकार कहा। तो भागवत जी कहती हैं 4 मामों वाला भांजा भूखा ही रहता है। इसी प्रकार हमारी गणेश जी रक्षा करेंगे। हम शिव जी को पुकारे, हम नारायण को पुकारे, हम देवी को पुकारे तो परिणाम क्या होगा? वरुण को पुकारे, कभी अग्नि को पुकारे, ना 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 ना। गोप वर्णम तथा वर्ण करना है अपनी बुद्धि की नव किशोरी के द्वारा, अपनी निष्ठा की नवोढ़ा नव किशोरी के द्वारा, जिसको हमने श्री कृष्ण कथा से नव तरुणी बना दिया है, उसको श्री कृष्ण के चरणों में समर्पण करो। बिगड़े तो रघुवीर सो, जो बने तो रघुवीर सो, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी और ते बने ता बनी वे पे दूर। तो गोपत्रित्वे वर्णम तथा आत्म निक्षेप कार्पण्य, आत्म निक्षेप मैंने सब कुछ हमारा भगवान का है। आपके घर बहू आई, उसने जो कुछ भी अपना था, जहां उसकी आसक्ति थी, जो कुछ भी उसने अपने टैलेंट है, अपने जो कुछ भी उसके पास संग्रह है, जो कुछ भी उसके पास एडसर्ट्स हैं, वो सब लेकर आपके यहाँ उसने आत्मसमर्पण कर दिया है। दहेज का मतलब ये थोड़ी है कि पिता भी महाराज अपनी संपत्ति गिरवी रख के कुछ करे ना, ये तो नॉनसेंस है। ठीक है, बच्चे के पास जो कुछ है, जो बच्चे का चाव हो, जो लड़की का चाव हो कि मैं अपनी ये कई बच्चियां जो है वो अपनी पेंटिंग लेके आती हैं, कोई अपनी माला झोली लेके आती हैं, कोई मानस जी लेके आती हैं, कोई अपना थोड़ा सा अपनी जॉब की, तो यही बस दहेज है। उसने अपने संपूर्ण अपना सर्वस्व जो है वो आपके लिए समर्पित कर दिया है और उसके परिणाम में वो घर की शानी है। अब वो इक्वल घर की मालकिन है, इक्वल घर की मालकिन है। इसी प्रकार जब हम भगवान को आत्मसमर्पण करें, शरणागत होवे, भगवान के चरणों को वरण करें, तो आत्मनिक्षेप का तात्पर्य हम अपना सब कुछ भगवान को अर्पण कर दें, भगवान का ही है ऐसा मानकर, या चलो कैसा भी है उसे भगवान को अर्पण कर दें, जिससे भगवान समेत अर्पण किया हुआ भी प्रसाद रूप हमें ही प्राप्त होगा। श्री कनक भवन बिहारी सरकार के लिए हमने जब भोग लगाया, डिब्बा ले गए, 85 जने हम गए थे अयोध्या प्रणाम करने, दर्शन करने, आनंद करने। तो वहां कनक भवन बिहारी सरकार जी के लिए बाहर से लिया हुआ लड्डू का जो डिब्बा था,
बड़े सुंदर लड्डू मिलते हैं वहां पर, वो बेसन के, मोटे बेसन के। तो उनसे गुसाई जी से निवेदन किया हमारा श्री कनक बिहारी जी को भोग लगाओ। उन्होंने बिहारी जी को दिखाया और हमें दे दिया। उनका महाराज आपने ठाकुर जी के लिए कुछ निकाला नहीं, ठाकुर जी ने कुछ लिया नहीं, ये कैसा भोग है? महाराज आदि राज है, वो कुछ भी ग्रहण नहीं करते, दृष्टि से प्रसादी कर लिया, ये लो। उनका हमारे ठाकुर जी तो छोड़ते नहीं है उनका, फिर आप वृंदावन जाओ। ये ठाकुर जी यहाँ पर लचीले हैं, मर्यादाएं हैं बड़ी बड़ी इनके लिए। इन्होंने अपने को मर्यादाओं के पाश में बांध रखा है। अगर आप इनको स्वतंत्र लूटते हुए, आपसे छीनते हुए, आपकी मिन्नत करते हुए अगर आप इनको देखना चाहते हो तो वृंदावन चले जाओ, ये वहां पर आपको मिलेंगे। यहाँ तो बड़े महाराज सब प्रकार से मर्यादित रहते हैं। अच्छा भैया, अच्छा हम आए तो वृंदावन से ही है, लेकिन हमें बड़ा आश्चर्य हुआ है। उनका भैया वृंदावन जाओ। अरे अगर आपको वृंदावन में ठाकुर की लूट खसूट से थोड़ा सा आपका मन हो कि नहीं हमने ओम शांति 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 करनी है, तो अयोध्या जी में आ जाओ। आज भी 1.25 लाख वर्ष हो गए श्री त्रेता युग में भगवान के अवतार की। अयोध्या में इतनी शांति है, इतनी शांति है कि बस देखते ही बनता है। कोई मांगने वाला नहीं मिलेगा, आपसे कोई भिक्षा नहीं मांगेगा। ये बिल्कुल अजमाया हुआ, देखा हुआ ध्रुव सत्य है। ओम शांति शांति शांति। तो आत्मनिक्षेप का तात्पर्य है कि ये सब कुछ भगवान का है। इसमें बड़ा सुंदर होगा, हमारे पास फ्लैट है कि क्वार्टर है कि अभी बड़ी कोठी है, भगवान की होने से कोई ना सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ना इनफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ये भगवान का प्रसाद है। मैं तो सबको कहता हूँ भैया आपका क्वार्टर है कि वो आपका फ्लैट है। उनका हमारा फ्लैट है कि क्वार्टर है कि पता नहीं झोपड़ी है, लेकिन जगन्नाथ जी का प्रसादी है। तत्काल उसका मानस पटल जो है वो आनंद से झूम जाता है। वाह, ये जगन्नाथ जी का प्रसाद है प्रभु जी, ये जगन्नाथ जी ने हमें दिया है रहने के लिए। तो गोपत्रित्व वर्णन तथा सबने, किसी ने भगवान को अपना भवन भगवान के नाम रखा, लिख दिया राम निवास, किसी ने जगत निवास। लेकिन श्री गोपी ने क्या किया? निजंगम पिया गोप्यो ममेति समुपासते। गोपी ने तो ये तक अपना सर्वांग भी श्री कृष्ण का मानकर उसका श्रृंगार करती है, सजाती है, उसे सब प्रकार से संभालती है। भगवान कहते उससे ज्यादा मेरी प्रीति का कोई भाजन नहीं है। निजंगमपि या गोप्यो ममेति समुपासते ताभ्या परम न मे पार्थ निगूढ़ प्रेम भाजनम। तो गोपी का 16 श्रृंगार भी लंगोटी भी ना धारण करने वाले महात्माओं से श्रेष्ठ है। मात्र लंगोटी पहनने वाले भी गोपी की इस विरक्ति पर बलिहार होते हैं। कार्पण्य मैंने भगवान को काकू वाणी में, आर्द्र वाणी में क्रंदन करते हुए, रुदन करते हुए भगवान से अपने कल्याण की याचना करना। कबों के दीन दयाल के भिनक पड़ेगी, भनक पड़ेगी कान। राम राम रटते रहो जब लग घट में प्राण, कबू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। और फिर देखो हमारी प्रोग्रेस क्या है। कोई कहे हम यहाँ तक पहुंचे हैं, उनका चलो आज रविदास जी चेक करते हैं कि हम कहाँ तक पहुंचे हैं। हम भगवान से जो प्रार्थना सबको करनी चाहिए, ये भक्ति का 6वां अंग है। हम भगवान से रोज कुछ ना कुछ प्रार्थना नहीं करते, बातचीत नहीं करते, भगवान के पास बैठते नहीं हैं, उनको उनकी कोई लीला को नहीं सुनाते हैं। आजकल तो वैसे ही बड़ा आनंद है, उनको उनकी झूलन लीला सुनाओ। आप लीला गाते हो, भगवान झूलते हैं। पद ऐसा नहीं होता कि आपने पद गा दिया,
अगर आपके पास जिस दिन भगवान कृपा करेंगे, आप पद गाओगे, तो आप हृदय में सामने देखोगे कि भगवान झूला झूल रहे हैं। निर्मल जल के बड़े सरोवर आज नहीं दिखते, लेकिन जब आप पद गाएंगे, जब हृदय सब प्रकार से अन्य अन्य चिंताओं से मुक्त हो जाएगा, तो हम देखेंगे फूले कमल भ्रमर गुंजारे, पड़त फुहार विपिन हरियाली, वन पक्षी मृदु वचन उच्चारे, आवोरी शोभा निहारे, नंद नंदन वृषभानु नंदनी, झूल रहे गलबैया डारे, पवन चकोर उड़त प्रिया को पट, झट प्रीतम निज हाथ संभारे, नारायण इनकी या छवि पर आज सखी हम सर्वस्व वारे, आवोरी। ये आप पद गा रहे हैं, इसको ऐसा ही नहीं समझना आप गा रहे हैं, प्रियालाल जी झूल रहे हैं, लेकिन एक दिन हमको भी उस झूले का दर्शन हो जाएगा अपने हृदय प्रांत में। जिस दिन ऐसा होगा तो फिर हमारा लिए वहां से एक ही स्थान होगी, हमारी शिफ्टिंग हो जाएगी। कहा? वृंदावन। राधिकार दासी जार होए अभिमान, अवश्य मिले तार गोकुल कान। तो ये भगवान को रोज वंदना करना, भगवान के पास बैठना, भगवान को अपनी हृदयगत अभिव्यक्ति करना, इससे भगवान को हमारे लेवल का पता चल जाता है, हम कहाँ पहुंचे हैं। हम ये कहें प्रभु जी मेरे अब गुण चित्त न धरो, भगवान कहते ठीक है भैया, तुम आगे प्रण करो कि मैं ऐसा जानबूझ कर नहीं कुछ करूंगा, तो मैं तुम्हारे पिछले अवगुण को माफ कर देता हूं, दोषों से तुम्हें मुक्त कर देता हूं, बशर्ते कि आगे नहीं करना। अगर आगे किया तो पिछले भी जुड़ जाएंगे। तो एक ना एग्जम्पशन होती है, LIC में पॉलिसी भरते हैं ना, 1 महीने की ग्रेस है। अगर 1 महीने के बाद भरोगे तो वो पूरा जुर्माना लगेगा पहले दिन से। जो 1 मिलेगी एग्जम्पशन थी वो भी जुड़ जाएगी। इसका मतलब है कि आप लापरवाह हैं। तो इसी प्रकार तो लेकिन जब हम नरोत्तम प्रार्थना गाएंगे तो भगवान कहते ये तो पुरुषोत्तम मंदिर से आया है। नरोत्तम प्रार्थना तो श्री नवदीप में होती है, श्री मायापुर में होती है, श्री इस्कॉन में होती है, श्री वृंदावन में होती है। राधा कुंड का भजन है, और ये अगर वृंदावन राधा कुंड से अन्यथा आया है तो एक ही स्थान है, वो है पुरुषोत्तम भगवान की जय, षडभुज महाप्रभु की जय, श्री राधा रमणीय गौर परंपरा की, गुरु परंपरा की जय। तो ये एक प्रौढ़, एक सीनियर भजन है, सीनियर प्रार्थना है कि हम विधि भक्ति से ऊपर उठकर, विधि भक्ति से मिलने वाले स्वर्ग इत्यादि वैकुंठ आदि से ऊपर उठकर हम केवल मात्र भगवान के धाम और उनकी सेवा को चाहते हैं। अगर हमारी ये स्थिति है या हम ऐसी स्थिति को बनाना चाहते हैं तो उसके लिए ये प्रार्थना है जो हमारे अंदर में सोई हुई उस भगवान के विरह की अनल को वो जगा देगी।
विरह की उत्सुकता को बढ़ा देगी, जगा देगी, और उसी में बहते हुए एक दिन हम भगवत चरणारविंद को प्राप्त कर लेंगे। अगर हमारी ये उपासना है, सब प्रकार से स्वर्ग वैकुंठ आदि सब कुछ हमने देख लिया है, उसके लिए क्या प्राप्त होगा, कितनी देर प्राप्त होगा, वो सुख कितना है, लेकिन अगर हमें आत्म सुख और भगवत सेवा सुख की इच्छा हो गई है तो उसके लिए हमें इस नरोत्तम प्रार्थना को ही भगवान को सुनाना चाहिए। गौरांग बलि ते हवे पुलक शरीर। ये गौरांग नाम श्री किशोरी जी का है। किशोरी की भाव कांति लेकर के श्री भगवान राधा कृष्ण श्री नंदनंदन प्रकट हुए हैं और उनका नाम है गौरांग। प्रेम स्वरूप प्रेम पुरुषोत्तम भगवान का नाम भी उनके उस करुणा से, उनके उस प्रेम दान के अनुग्रह से परिपूरित है। इसलिए जब हम गौरांग कहते हैं, गौर गौर कहते हैं, जब हम निताई गौर कहते हैं, जब हम चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, तो निश्चित ही हम प्रेम के उपासी हैं, वृंदावन बिहारी के उपासी हैं, राधा रमन जी के उपासी हैं। क्योंकि जब श्री पिटक में से, जब झोले में से श्री शालिग्राम जी से भगवान श्री प्रकट हुए थे, तो श्रीमन महाराज श्री कहते हैं पहले गौरांग रूप में ही दर्शन हुए। श्री गोपाल भट्ट जी ने देखा उत्तोलित बाहु श्रीमन महाप्रभु उस पिटक में से प्रकट हुए हैं। अब पुनः जब श्री नरोत्तम श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को अपने गौर हरि का विरह शांत हुआ, मिलनानंद में वो सब प्रकार से आत्म विस्मृत, आत्म विभोर होकर नृत्य करने लगे, जय जयकार करने लगे। तब पुनरअपि महाप्रभु जी ने उन्हें कहा कि हे गोपाल, इस समय मैं वृंदावन बिहारी के रूप में तुम्हारे यहाँ रहूंगा, लेकिन मैं ही चैतन्य महाप्रभु तुम्हारा प्रेमास्पद इस रूप में आया हूँ। इसे निश्चित करने के लिए मैंने तुम्हें गौर रूप में दर्शन दिया है। ऐसे चर्चा हमारे परमाराध्य गुरुदेव प्रभु ने की है। गौरांग बलि ते हवे पुलक शरीर, हरि हरि बलि ते नयन बहिरीर। गौरांग बलि ते हवे पुलक शरीर, हरि बलि ते नयन बहिरीर। आर कवि निताई चंद करुणा करीवे। गौरांग हे प्रभु, हे भगवान, हे गौरांग। जब हम गौरांग कहते हैं तो इसका मतलब श्री राधा रमन है। जब हम गौरांग कहते हैं तो इसका मतलब हमारी समग्र गुरु परंपरा से है। और जब हम गौरांग कहते हैं तो इसका मतलब श्री धाम वृंदावन से है। जब हम गौरांग कहते हैं तो वृंदावन की रजरानी को हम संबोधन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। जब हम गौरांग कहते हैं तो श्री राधा कुंड कृष्ण कुंड को निवेदन कर रहे हैं। जब हम गौरांग कहते हैं तो श्री यमुना जी को प्रार्थना कर रहे हैं। जब हम गौरांग कहते हैं तो संपूर्ण संत समाज को, रसिक समाज को प्रार्थना करते हैं। जब हम गौरांग कहते हैं तो सभी वैष्णवों के चरणों में हम अपनी विज्ञप्ति ज्ञापित कर रहे हैं। गौरांग एक ऐसा पूर्ण शब्द है क्योंकि श्रीमन महाप्रभु जी ने सप्तपहरिया भाव में 21 वर्ष श्री भक्त अवतार होने पर, प्रछन्न अवतार होने पर श्रीवास पंडित जी के यहाँ एक दिन सप्तपहरिया भाव 21 घंटे सभी भक्तों को अपने अपने इष्ट का दर्शन अपने स्वरूप में कराया।
क्योंकि भगवान नंदनंदन ही, ब्रजेंद्र नंदन ही शची नंदन है और वही सभी अवतारों के अवतारी हैं। तो उसी प्रकार से भगवान शची नंदन सभी अवतारों के अवतारी, भगवान ने श्री मुरारी जी को अपने स्वरूप में श्री सीताराम जी का दर्शन, श्री श्री वास जी को उनके इष्ट श्री नरसिंह भगवान का दर्शन, श्री श्री मुकुंद जी के लिए श्री श्री राधा कृष्ण का दर्शन, इन सब को अपने अपने इष्ट देव का दर्शन अपने स्वरूप में कराया, सबके भावों को स्वीकार किया, सबके मनवांछित वरदान उन्हें प्रदान किए। इसलिए गौर ही सभी अवतारों के अवतारी होने से सभी उन्हीं में है। जब हम गौरांग कहते हैं तो हमारी सर्वांगीण प्रार्थना हो जाती है। गौरांग बलिते हवे, जब गौरांग कहते हैं तो, लेकिन हमारे यहाँ गौरांग गौरांग न कहकर कृष्ण कृष्ण क्यों कहा जाता है? अक्सर हम गौरांग गौरांग सत्संग में कम कहते हैं, श्री कृष्ण 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 ज्यादा कहते हैं। एक्चुअली दो पक्ष है, एक पक्ष है जो महाप्रभु जी को मानता है, एक पक्ष है जो महाप्रभु जी की मानता है। हमारा जो भजन है वो महाप्रभु जी को मानने का है। महाप्रभु जी भक्त भाव होने से वो बड़ा संकुचित होते हैं कि कोई उनकी जय जयकार करे, उनकी वंदन करे, उनके लिए इस प्रकार भगवान माने, क्योंकि भक्तावतार है। भक्त भाव में वो तो अत्याधिक दीन सब प्रकार से, गंगा के तट पर किसी की लंगोटी धो दिया, किसी के जल को भर दिया और किसी के जल की गागर को उसके घर पहुंचा दिया। भक्त भाव में सबके उस आशीष प्रसन्नता को लेने के लिए तत्पर रहते हैं। तो इसी प्रकार गौरांग, लेकिन जो अंतरंग भक्त है तो बीच बीच में इस गौरांग महिमा को जानते हुए बीच बीच में गौरांग बलिते हवे पुलक शरीर, गौरांग बलिते हवे प्रार्थना है। जब हम ये प्रार्थना करेंगे तो हम निश्चित रागानुगा भक्ति के पथिक हो जाएंगे। गौरांग असॉर्टमेंट होती है ना, ये विधि का भक्त है, इसको स्वर्ग की लाइन में लगाओ, इसे वैकुंठ की लाइन में लगाओ, इसे संसार की अतृप्ति है, इसको महाराज ये पदार्थ अपेक्षित है। लेकिन जब कोई गौरांग कहेगा उनका नहीं, उनको इसको प्रेमियों की लाइन में लगाओ, माला झोली करने वालों की लाइन में लगाओ, जो भगवत सेवा भगवत धाम जाना चाहते हैं उनकी सेवा लाइन में लगाओ। इनको श्री अपनी निज दासी परिकर की गणना कीजिए, वो पंक्ति में लगाओ। जहाँ पर गौरांग किंकरी जी हैं, लाडली किंकरी जी हैं, गौर प्रिया जी हैं, गुरु प्रिया जी हैं, वेणु प्रिया जी हैं, जहाँ पर वो श्री भावना प्रिया जी हैं, भावना मंजरी जी हैं, जहाँ पर वो क्या कहते हैं, क्या श्री श्री विठल प्रिया जी हैं, जहाँ गंधर्विका जी हैं, जहाँ मंजू लाली दासी जी हैं, जहाँ हरि प्रिया जी लाइन में लगी हैं, जहाँ पर और सब ये पुरुषोत्तम मंदिर की ये जो दासी वृंद है उन्हीं की पंक्ति में लगाओ। गौरांग बलिते पुलक शरीर, गौरांग बलिते हवे पुलक शरीर, हरि हरि बलिते नयन बहे नीर, हरि हरि बलिते नयन बहे नीर। भजन तो तब है जब शरीर पुलकायमान हो और नेत्रों से प्रेमाश्रु निपतित हो। कुछ स्वाद नया इस रोने में है। ये हमारा जीवन खुश्क रेगिस्तान, ये कैसे सस्य शामिल होगा जब श्री कृष्ण प्रेम में गौर कृपा से बहे हुए नेत्रों के प्रेम जल में ये भीगेगा। जब घटा टोप
कृष्ण प्रेम से आंसू बहेंगे, तब ये रेगिस्तानी जीवन सस्य शामिल हो जाएगा। इसमें भगवान के आनंद की अनुभवों की जो है वो अपूर्व तब खेती होगी, जिससे हम नहीं, सारा समाज नहीं, दसों दिशाएं आलोकित हो जाएंगी, पुष्ट हो जाएंगी, गदगद हो जाएंगी। गौरांग बलिते हवे। देखो भी आप लोग तो भूमि करेगा। आदित्य की हाजरी जलेबी भोग लगाओ, या प्रभु कहते हैं। अब ये चाशनी बड़ी जो है वो दुरू है, सब कुछ हो सकता है। महाराज जी कहते हैं बीकानेर में 1000 फीट बोर करके हो सकता है पानी आ जाए, लेकिन नेत्रों में प्रेमाश्रु आ जाए ये तो करोड़ फीट बोर के बाद में नहीं आता। उनका फिर महाराज क्या करो, उनका एक कनेक्शन है यमुना जी का, ले लो अपने नेत्रों तक। ये श्री कृष्णाख्य मेघ है, या तो वर्षा हो वरना नदी का जल हो। वर्षा बड़ी बढ़िया है उनका। ये श्री कृष्णाख्य मेघ जो है ना, ये 11 वर्ष 53 दिन वृंदावन में बरसा, सब लोग उसमें भीग गए, सब ब्रजवासी उसी प्रेम में सब प्रकार से तरबतर हो गए, एकदम भीग गए। लेकिन जब ये कृष्णाख्य मेघ रस मेघ वृंदावन से बाहर चला गया, उनका भी ये कहां बरसता है, उनका अकेले अकेले किसी प्रेमी की आंखों में रहता है, जिन नैनों में नीर बहात करता, ये किसी किसी प्रेमी के नेत्रों में आकर बस गया है। सार्वजनिक नहीं बरसता। जो इसको चाहता है, जो छल छोड़ के इसे चाहता है, या जिसके नेत्रों में भगवान रहते हैं, उसके नेत्रों से अपने नेत्र मिलाकर उसके आंसुओं के बिंदु से अपने आंसू अपने नेत्रों को गीला करके अपने जीवन में भी इस कृष्णाख्य मेघ को उतारा जा सकता है। प्रेमियों के हृदय में जो कृष्ण विरह का ताप है, जिससे वो सजल नेत्र होते हैं, आर्द्र होते हैं, उनके यहाँ से उस आग को लाकर अपने हृदय से जलाकर विरह ताप लेकर हम भी अपने नेत्रों को सजल कर सकते हैं। ये प्राकृतिक कोई उपाय नहीं है, इसके लिए तो आग लानी पड़ेगी। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते, जब मैं शिमला में पढ़ता था, कोई गैस नहीं था, कोई चूल्हा नहीं था, इतनी भयंकर ठंड कि माचिस भी नहीं जले। सवेरे उठकर सब लोग अपने अपने शीशे से झांकते थे कि कहीं किसी के घर में आंच जले, किसी भी तरह से जले, किसी पेट्रोलियम से जले, किसी प्रकार जले। जहां कहीं आग दिख जाती, सब लोग अपना अपना कोयला लेकर भागते उस घर में, और वहां से कोयला जलाकर अपने घर की आंच भी जला लेते। इसी प्रकार आज भी संसार में कामनाओं की, विषयों की आसक्ति की इतनी ठंड है, इतनी ठंड है, भगवान के भजन की कहीं ऊर्जा नहीं है, उत्साह नहीं है, कहीं विरह की आग तो है ही नहीं है। असंभव है, असंभव। लेकिन फिर भी आपको झांकते रहना चाहिए। वृंदावन में मिल जाएंगे कृष्ण विरह में रुदन करने वाले, नीलाचल में मिल जाएंगे, अरे मायापुर में मिल जाएंगे, नवदीप में मिल जाएंगे, आपको अपने यहाँ भी मिल जाएंगे। लेकिन अगर कोई इस प्रकार रोता हुआ कृष्ण विरह में तड़पता हुआ मिल जाए, तो उसके हृदय से एक विरह का ताप लेकर अपने हृदय में उस कोयले को जला लेना, और फिर जब अपने घर में आंच जल जाएगी तो फिर चाहे जितना मर्जी उस पर सब कुछ बनाओ। इसी को महाराज श्री दोबारा कहते हैं। उनका देखो, हमारे यहाँ दिवाली
दिवाली पर आपके यहाँ ठाकुर जी के मंदिर में सब लोग आएंगे कि चलो ठाकुर जी के यहाँ दीप दान करेंगे, निराजना करेंगे ठाकुर जी की। सब लोग दीपक लेके आए, घृत भी लेके आए, बाती भी लेके आए, लेकिन सब एक दूसरे का मुंह देख रही हैं मैया। उनका महाराज क्या हुआ? गोसाई जी कह रहे हैं क्या हुआ? उनका महाराज तू माचिस लाई, उनका नहीं। उनका तू लाई, उनका नहीं। उनका तू क्यों नहीं लाई? उनका मैं सोचा तू लाई। अब ये दिया तो सब ले आई, लेकिन माचिस किसके पास है? इतने में श्री श्री प्रेमलता जी आई, उनका दीपक जला हुआ था, वो सब टूट पड़ी उस पर। सबने अपना अपना दीप जला लिया और भगवान पुरुषोत्तम जी की निराजना किया। इसी प्रकार ठंडे हृदय से, बुझे दीपक से, बुझे हृदय से कोई कहे कि हम श्री कृष्ण की निराजना करें, नहीं संभव है। हम कृष्ण भजन नहीं कर रहे हैं जब तक हमारे हृदय का दीपक जला हुआ नहीं है। बुझे दीपक से निराजना नहीं होती, आरती नहीं होती, वंदना नहीं होती, नहीं होता पूजा। इसलिए जलाओ। श्री गोपाल भट्ट जी के यहाँ सेवा में उसी समय से राधारमन जी प्रकट हुए। श्री श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी आद्याचार्य वर्य प्रभु ने अग्नि घर्षण से जिस अग्नि को प्रकट किया, आज भी वो 500 साल से सुरक्षित है। उसी से दीप जलता है, उसी से रसोई बनती है, उसी से सब कार्य होते हैं। तो वो ऐसी अग्नि जो राधा रमन जी की रसोई में जल रही है, ऐसी अग्नि विरह की अनल जो प्रेमियों के हृदय में जल रही है, जिससे वो अपने नीर भर भर लावही। श्री जिसके हृदय में भगवत मिलन हो रहा है, श्री प्रभुपाद जी कहते हैं उसी के नेत्र बाहर से छलकते हैं, ढलकते हैं। ऐसे प्रेमी को देखो, तलाशो तलाशो, और उसके हृदय से अपना हृदय जोड़ करके श्रद्धा से उसके हृदय की आंच को अपने हृदय तक लाओ और कृष्ण के लिए रो। क्रंदनम यदि जानासी किम दूरे करुणार्णवे। अगर हम रो रहे हैं तो हमारे हृदय में कृष्ण नृत्य कर रहे हैं। विष और अमृत की संधि है। ठंडे हृदय में तो मिश्री नहीं घुलेगी, ठाकुर कैसे आ जाएगा? इसलिए गौरांग बलिते हवे पुलक शरीर, हरि हरि बलिते नयन बहिनीर, हरि हरि बलिते नयन बहिनीर, गौरांग बलिते हवे पुलक शरीर। हे प्रभु, हे गौरांग, हे श्री राधा रमन, हे वृंदावन, हे संत प्रवर, हे श्रीपाद जन, हे भगवत पाद जन, हे भागवत पाद जन, ऐसी कब कृपा आप करेंगे कि मेरा गौरांग कहते हुए शरीर पुलकित हो जाएगा? गौरांग कब कृपा करेंगे? कब कृपा करेंगे? देखो, कृपा करेंगे जब अपने हृदय की गीली लकड़ी पहले आग से सूखेगी और फिर उसको दोबारा ओस में नहीं रखेंगे तो वो एक दिन आग पकड़ लेगी। अगर हम भगवान का भजन करते हैं तो हमारी विषया कामना, विषया शक्ति धीरे धीरे शांत होती है, सूखता है हृदय। लेकिन अगर दोबारा ओस रूपी दुस्संग में रखेंगे तो फिर गीली हो जाएगी। इसलिए आर कवे निताई चांद करुणा करीबे, संसार वासना मोरे कवि तुच्छ हवे। इसके लिए श्री श्री महाप्रभु जी की अभिन्न श्री नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना किया नरोत्तम ठाकुर ने कि एक ऐसी महाराज हृदय की जो लकड़ी है,
ये बारंबार दुस्संग से गीली हो जाती है, इसलिए नाम भगवान उसको सुखाने में लग रहे हैं, वो जल नहीं रही है, इसमें विरह नहीं उत्पन्न हो रहा है। उनका नित्यानंद प्रभु जब कृपा करेंगे तो हम चाहकर भी विषयों में जाएंगे ही नहीं। हम सारे विषय मिलकर भी हमको अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकेंगे, क्योंकि अब हमें एक सुदृढ़ आश्रय मिल गया है। ये निताई चांद की कृपा है, ये निताई चांद का बल है। अगर हम उनसे प्रार्थना करें, हमारी ऐसी इच्छा हो, या ऐसा है कि अगर हमारी इच्छा नहीं बनी है, हम झूठ भी अगर ऐसी प्रार्थना करेंगे तो एक दिन सच्ची हो जाएगी। झूठ करे सो साचो होए, साच करे सो बिरला कोए। लेकिन फिर भी आर कवे निताई चांद करुणा करीवे, संसार वासना मोरे कवे तुच्छ हवे। हृदय को अगर लकड़ी मान लिया जाए तो ये गीली कब सूखेगी? अरे सूख तो जाएगी, लेकिन फिर गीली हो जाती है थोड़ी सी भी विश्वासक्ति से। इसलिए निताई चांद प्रभु जब कृपा करेंगे तो हमें विशेष स्पर्श नहीं करेंगे। त्रिभुवन का ऐश्वर्य भी हमें स्पर्श नहीं कर सकेगा। ऐसे सिक्योर्ड हो जाएंगे, ऐसे इंश्योर्ड हो जाएंगे। इसी को भागवत जी में श्री श्री प्रहलाद जी महाराज ने कहा, यदि दास्यसी में कामान वरान स्तंबर दर्शव कामानाम हृदय संरोहम भवतस्तु ऋणे वरा। हे नरसिंह भगवान, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो यही दीजिए कि मेरे हृदय में कोई किसी प्रकार की भौतिक कामना उदय ही ना हो। देखो, कामना उदय ना हो हम मान सकते हैं, लेकिन कब उदय हो जाएगी? भीतर के संस्कारों से या बाहर के दुस्संग से, काल से, इसका कोई गारंटी नहीं है। इसलिए नरसिंह भगवान से अपनी गारंटी ले रहे हैं, नरसिंह भगवान से सिक्योरिटी मांग रहे हैं श्री प्रहलाद जी महाराज। इधर श्री नरोत्तम प्रभु श्री नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं कि कब निताई चांद मुझ पर कृपा करेंगे। उनका क्या कृपा करेंगे? संसार वासना मोरे कवे तुच्छ हवे। ये जितने भी अपेक्षाएं हैं, मैं राजा बन जाऊं, मैं इंद्र बन जाऊं, राम 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 राम। इंद्र बन के क्या करना है? श्री वृत्रासुर कह रहे हैं, इंद्र भगवान ये इंद्र पद से लेकर ये भोग तो उन लोगों को देते हैं जिनको वो अपने चरणों से नहीं रखना चाहते हैं, जिनको उनके चरणारविंद की प्रीति का सुख प्राप्त नहीं कराना है, जिन्होंने उनके भक्तों के चरणों की धूलि को मस्तक पर नहीं लगाया है, ऐसे जनों को भगवान तुम श्री के पद देते हैं। ये भगवान की कृपा नहीं है, ये तो भगवान का गलों गलेवा लाना है। कृष्ण यदि छूटे भक्ति मुक्ति भुक्ति दिया, प्रेमा भक्ति नहीं दे राखे लोकैया। इसलिए भगवान जब किसी की उपेक्षा करते हैं, अपने से दूर किसी को भेजना होता है, तो उसे इस प्रकार के इंद्रादि पद देते हैं। लेकिन ये भगवान की कृपा नहीं है। भगवान की कृपा तो ये है कि सजल नयन होकर उनको स्मरण किया जाए, उनको महाराज हृदय के पात्र में भरकर पिया जाए, उस आनंद को पिया जाए जिसको स्वयं भगवान पीते हैं। करार विंदे न पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयंतम वटस्य पत्रस्य पुटेशयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। अपने ही चरणों के अंगुष्ठ को अपने ही हस्तारविंद से, अपने ही मुखारविंद विच प्रकार से चोषित करते हुए, अपने रस का पान करते हुए मानो कह रहे हैं रस एक ही है, बाल मुकुंदा नंद नंदा। ओ तो इसलिए
का सूखा खाली होना बड़ा जरूरी है, वरना कामधेनु का दूध भी गंदे पात्र में फट जाएगा। महाराज जी कहते हैं अगर आपके मुख में तंबाकू का पान है तो आपको कामधेनु का दूध भजन का रस कैसे आएगा? पहले इसका कुल्ला करो, और ऐसा कुल्ला जो मैया कराएगी। और वो मैया कौन है? आर कवे नेताई चांद करुणा करी वे, संसार वासना मोरे कवे तुच्छ हवे, विषय छांडिया कवे शुद्ध हवे मान। श्री श्री पाद नित्यानंद प्रभु की जय। श्री श्री राधा कुंड के श्री राधा गिरधारी प्रभु के झूलन उत्सव की जय। श्री श्री नरोत्तम ठाकुर प्रभु की जय। श्री श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री राधा माधव चरण कमल बंदौ बारंबार एक तत्व दौ तन धरे, नित रस पारावार। रविदास जी आज आदित्य जी का भी एक झूला का पद करके फिर आप और रवि हीरालाल बापू जी इस झूले के पदों का गान करो। जय जय श्री राधे। आदित्यदास जी। जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि बोल। पुण्य झूलन सरकार की जय। ए हो लाल झूलिए नेक धीरे धीरे, ए हो लाल झूलिए नेक धीरे धीरे, नेक धीरे धीरे नेक होले होले, नेक धीरे धीरे नेक होले होले, ए हो लाल झूलिए नेक धीरे धीरे, ए हो लाल झूलिए नेक धीरे धीरे। काहे को इतनी रमक बढ़ावत, काहे को काहे को इतनी रमक बढ़ावत, द्रुम उर्जत चीरे चीरे, द्रुम उर्जत चीरे चीरे, ए हो लाल झूलिए नेक धीरे धीरे, ए हो लाल झूलिए नेक धीरे धीरे, नेक धीरे धीरे नेक होले होले, नेक होले होले, ए हो लाल झूलिए नेक धीरे धीरे। जो तुम झुक झुक झोंटा के मिस, जो तुम झुक झुक जो तुम झुक झुक झोंटा के मिस, जो तुम
झुक झुक जोटा के मिस आवत हो नीरे नीरे आवत हो नीरे नीरे हो लाल झूलिए नेक धीरे धीरे हो लाल झूलिए नेक धीरे धीरे नेक धीरे धीरे नेक होले होले नेक धीरे धीरे नेक होले होले हो लाल झूलिए नेक धीरे धीरे ये बरजत त्यों त्यों वो नागर ये बरजत त्यों त्यों वो नागर भुजन भरत वीरे वीरे भुजन भरत वीरे वीरे हो लाल झूलिए नेक धीरे धीरे हो लाल झूलिए नेक धीरे धीरे नेक धीरे धीरे नेक होले होले नेक धीरे धीरे नेक होले होले हो लाल झूलिए नेक धीरे धीरे हो लाल झूलिए नेक धीरे धीरे ये बरजत त्यों त्यों वो नागर पूजन भरत भीरे भीरे पूजन भरत भीरे भीरे हो लाल झूलिए नेक धीरे धीरे हो लाल नेक धीरे धीरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम, 啊。
भाटिया जी आप गाइए। हेलो, आवाज आ रही है? गाइए गाइए। आ रही है जी, आ रही है। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज एक झूलन का पद तो नहीं, एक सावन का पद गाते हैं। मेरे को वो महाराज जी की एक बात लीला पर याद आ रही है कि सखाओ वृंद में एक सुबल जी हैं जो कि जिनकी सारी जो फीचर्स हैं वो किशोरी जी के जैसे हैं। उनकी नाक, उनका अधर, उनकी आंखें, वो सब किशोरी जी जैसी हैं। और जब लीला में किसी समय किशोरी जी भैया या बाबा के कहने से भी आज बहुत बारिश है, आज बहुत आंधी है, आज बहुत अंधड़ है, तो आप किशोरी जी आज महल में ही विराजो, लेकिन किशोरी जी लालायित रहती हैं। तो उस समय ठाकुर जी सुबल जी को महल में भेज देते हैं। सुबल जी किशोरी जी बन के अंदर बैठ जाते हैं और किशोरी जी सुबल वेश में बाहर आ जाते हैं। और कोई भी निर्धारित स्थान जैसे कदम खंडी हुई, गहवर हुआ, संकेत बन हुआ, जहां भी लीला करनी हो, जो ठाकुर जी ने निर्धारित किया होता है, तो वहां पर वो ठाकुर जी लीला संपन्न करते हैं। आज किशोरी जी कोई भी क्षेत्र आप समझ लीजिए, कर्मखंडी में, आज कर्मखंडी में चले जाते हैं, वहां पर लीला में जब किशोरी जी सज के आती हैं तो नन्ही नन्ही फुहार शुरू हो जाती है। तो किशोरी जी ठाकुर जी तो ये कह रही हैं, सारी मेरी भी इज्जत है जू नहीं, सारी मेरी भी इज्जत है जू नहीं, सारी मेरी भी इज्जत है जू नहीं, भीजत है जू, अरे भीजत है जू नहीं, सारी मेरी भी इज्जत है जू नहीं, सारी मेरी भी इज्जत। प्रथम ही पैर भवन ते आई, मैं प्रथम ही पैर भवन ते आई, पिता वृषभानु दई हे पिता वृषभानु दई, सारी मेरी भी इज्जत है जू नहीं, सारी मेरी भी इज्जत है जू नहीं। अपनो पीतांबर मोहे उड़ावो, प्यारे अपनो पीतांबर मोहे उड़ावो,
अपनी मैया को क्या कहूंगी। कहा कहीं हो जाए घर मोहन, डरपत हो अति ही। किशोरी जी इस बात को स्मरण करके थोड़ी माननी हो जाती है। प्यारे डरपत हो कहा कहीं हो जाए घर मोहन, डरपत होती चतुर्भुज। चतुर्भुज दास जो अष्ट सखा में एक है, वो इस लीला का दर्शन कर रहे हैं। चतुर्भुज दास श्री गोवर्धन धारी, चतुर्भुज दास गिरधरण लाल ने मुदित उछंग लई। जब किशोरी जी माननी हो गई तो ठाकुर जी ने अपने भुज अंक में उनको भर लिया। चतुर्भुज दास गिरधरण लाल ने मुदित उछंग लई। सारी मोरी भीजत है जू नहीं, सारी मेरी भीजत। अब लाल जी किशोरी जी की मनुहार कर रहे हैं। सावन मान न कीजे भामिनी, सावन मान न कीजे मानिनी। मानिनी मान न कीजे सावन, हे मानिनी मान न कीजे सावन। सावन मान न कीजे मानिनी। कामन पति दल साजई आवत, कामन पति दल साजई आवत। पठय बादर धावन, मानिनी मान न कीजे सावन। दादुर मोर पपैहा बोलत, प्यारी दादुर मोर पपैहा बोलत। कोकिल शब्द सुहावन, हे हा कोकिल शब्द सुहावन। मानिनी मान न कीजे सावन। गरज निशान बजायो घन हूँ, गरज निशान बजायो घन
चमकावन ए हाँ दामिनी असी चमकावन। इस प्यार का भाव ये है, ठाकुर जी कह रहे हैं कि इस मेघमाला ने मेरे ऊपर आक्रमण कर दिया है। गरज निशान बजायो घन, जो ताल ठोकी है ना वो बादलों ने घन के रूप में ताल ठोकी है। और शस्त्र कौन सा निकाला है? दामिनी असी चमकावन। और वो बिजली रूपी तलवार को जो बहुत खूब झलझलायमान हो रही है उसको दिखा रहे हैं। निसी अंधियारी बिहारी आए, निसी अंधियारी बिहारी आए, पैया लार बनावन। किशोरी जी माननी है तो ठाकुर उनकी मनुहार कर रहे हैं, क्योंकि बादल बहुत घटाटोप बरस रहे हैं। जब बहुत तेज बारिश हो तो ऐसा लगता है जैसे दिन में ही रात हो जाती है। निसी अंधियारी बिहारी आए, पैया लाग मनावन, मानिनी मान न कीजे सावन। इस दृश्य का दर्शन श्री व्यास जी महाराज कर रहे हैं। व्यास स्वामिनी हंस उर लागी। अब किशोरी जी का मान मोचन हो गया। व्यास स्वामिनी हंस उर लागी, हिय की तपत मिटावन हे हाँ, हिय की तपत मिटावन, सावन मानना कीजे मानिनी, हे मानिनी मान न कीजे सावन, हे मानिनी मान न कीजे सावन, सावन मानना कीजे मानिनी। बोलो सावन मास की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। समय हो गया है, आरती के दर्शन होंगे अब 1 मिनट के लिए। ठीक कर रही हूँ मैं। हर्षत छवि निरख परस पर, अमृत प्यार सखन बन झूले, ऊपर रखा है तो देखते हो। सघन बन झूले दो सुकुमार, कबहू मुदित मन तान लेत तो कबहू मुदित मन तान लेत दो होत छकी बलिहार।
हरित किए श्रृंगार सघन बन झूले तो सुकुमार सघन बन झूले तो सुकुमार हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे